होशियार खबरदार, मुल्क में आज से बारिश के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात इस्लामाबाद में हल्की बारिश मुतवक्के है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इसी से मुतल्लिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू आमना जंजुआ से। जी आमना, बताइएगा। बिल्कुल, इस्लामाबाद में अच्छी खासी ठंड भी है और बादल भी छाए हुए हैं। महकमे मौसमियात ने आज रात से बारिश भी की पेशगोई भी की है। हल्की बूंदाबांदी मुतवक्के है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट ऑफिस में, जहाँ पर मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर इरफान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मज़ीद क्या सूरत हाल है बारिशों की और इसके अलावा बर्फ़बारी की क्या सिचुएशन है। जी, ये जो हालिया स्पेल है ये अगले 4 से 5 रोज़ जो है ना ये वक्फे के साथ जो है ना वो रहेगा। इसमें गैप्स जो है ना वो ज़्यादा भी आ सकते हैं और इसमें जो है गिलगित बल्तिस्तान, अपर खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में अच्छी स्नोफॉल जो है ना वो मुतवक्के है और जो है मरी और गलियात में भी जो है ना ये अच्छी स्नोफॉल जो है ना वो रवां हफ्ते में भी हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने देखे कि इस्लामाबाद में भी कल तक जो है बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने ये भी बताया कि आइंदा 4 से 5 दिन तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला भी जारी रहेगा और इसके साथ ही मरी और गिलियात और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी भी मुतवक्के है। जी आमना, बहुत शुक्रिया आपका। और फैसलाबाद से मुबैना तौर पर भारतीय खातून को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मोहम्मद खातून को FIA ने हिरासत में ले लिया। 70 साला खातून गलती से सरहद पार करके फैसलाबाद पहुंची। FIA भारतीय खातून से मजीद तहकीकात कर रही है। इसी से मुतल्लिक मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद से मुबैना तौर पर भारतीय खातून को गिरफ्तार किया गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक भारतीय मोहम्मद खातून को FIA ने हिरासत में ले लिया है। 70 साला खातून गलती से सरहद पार करके फैसलाबाद पहुंची हैं। FIA भारतीय खातून से मजीद तहकीकात कर रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जवेरिया, बताइएगा क्या मामला है ये। जी बिल्कुल, थाना मदीना टाउन के इलाका से जो है वो 70 साला मोहम्मद भारती खातून जो है वो FIA ने अपनी तहवील में ली है। जिन खातून का कहना है कि वो गलती से जो है वो फैसलाबाद आ पहुंची है, जिनके पास वीजा भी है। लेकिन जब FIA वहां पर पहुंची है, दीगर एजेंसीज जो है वो वहां पर पहुंची है, खातून को अपनी तहवील में लिया है, तो खातून का जो वीजा है वो भी एक्सपायर हो चुका है। जबकि 70 साला मिस शबनम का ताल्लुक जो है वो भारत के इलाका जयपुर से बताया जा रहा है, जिनसे मजीद तहकीकात जो है वो चल रही है। FIA उसके साथ साथ थाना मदीना टाउन पुलिस की बारी नफरी जो है वो तहकीकात करी कि खातून जो है वो पाकिस्तान कैसे आई वीजा एक्सपायर होने के साथ और इनके दीगर क्या मुहरकात थे। इनका खातून का ये कहना है कि वो कराची के लिए रवाना हुई थी, जबकि गलती से जो है वो फैसलाबाद आ पहुंची हैं, जिन्हें जो है वो दोबारा जो है वो कराची रवाना किया जाए। लेकिन FIA का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी और इसको मजीद जो है वो चेक किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका जवेरिया नज़ीर। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक लंदन में अहम बैठक। अहम इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ भी शरीक हुए। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक प्लान पर बातचीत की गई है। नवाज शरीफ ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग ली। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक लंदन में अहम बैठक हुई। अहम इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ भी शरीक हुए हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक प्लान पर बातचीत की गई है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक प्लान पर बातचीत हुई। नवाज शरीफ ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज FIA लाहौर में पेश। FIA टीम के सलमान शहबाज से सवालात जारी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज FIA लाहौर में पेश हुए हैं। इस अहम पेशी से मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज, बताइएगा इस अहम पेशी से मुतल्लिक। जी बिल्कुल अजीम, सलमान शहबाज अब से कुछ देर पहले FIA पहुंचे हैं। तकरीबन 1 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। वो अंदर हैं और तफ्तीशी अफसरान के सवालात का जवाब दे रहे हैं। आज भी उनको दरवाजे से ही FIA के अफसरान ने रिसीव किया था और अंदर ले गए थे और अब तक वो अंदर मौजूद हैं। उनसे पहले भी तहकीकात की गई थी, पहले भी वो एक बार पेश हो चुके हैं जब डायरेक्टर FIA लाहौर ने उनसे बातचीत की थी। आज भी डायरेक्टर FIA लाहौर की मौजूदगी में ही तफ्तीशी अफसरान उनसे सवालात के जवाब दरियाफ्त कर रहे हैं और अब तक वो अंदर ही मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अयाज शुजा।
पाकिस्तान रूस के दरमियान बैनुल हुकूमती कमीशन के 8वें इजलास का दूसरा रोज़ जारी एलामिये में कहा गया कि तिजारत, इक्तसादी, साइंसी और तकनीकी ताउन के लिए मुज़ाकरात हुए। दोनों जानिब के वफूद की सतह पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाक रूस वज़रा सतह के मुज़ाकरात में मुतफ़िक़ा तौर पर प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए जाएंगे। मज़ीद क्या कहा जानते हैं, नुमाइंदा न्यू रियाज टीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी रियाज, बताइएगा इससे मुतल्लिक़। जी, पाकिस्तान और रूस के दरमियान बैनुल हुकूमती कमीशन के 8वें इजलास के आज दूसरा रोज था, जिसमें दोनों ममालिक के टेक्निकल माहिरीन, हुकाम और मुतलका वफूद ने शिरकत की। 80 रुकनी वफद रूस का जो शिरकत कर रहा है मुज़ाकरात में। एलानिये में बताया गया है वज़ारत इक़्तिसादी अमूर के हुकाम की जानिब से कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान तवानाई, तेल और गैस, ज़राअत, मालियात, तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम, सनत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, मवासलात, पोस्टल सर्विसेज और रेलवे के शोबों में तावन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक हुआ है। एलामिया में यह भी बताया गया है कि तवानाई का शोबा मुज़ाकरात में तरजीही हैसियत उसको हासिल रही है और रूसी वफद की क़यादत भी रूस के वज़ीर तवानाई कर रहे हैं और फ़रीक़ैन ने तवानाई के शोबों में मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया है और इस हवाले से जो तावन है उसको फ़रोग़ देने के लिए वर्किंग ग्रुप्स कायम किए जाएंगे। पाकिस्तान और रूस के जो हुकाम हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी सरबराही में ग्रुप बनाए जाएंगे जो मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से जो मामला तय करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान और रूस के दरमियान तावन के जो शोबों पर इत्तफाक किया जाएगा उसका प्रोटोकॉल भी आज ड्राफ्ट किया जा रहा है और कल वज़रा सतह के मुज़ाकरात में पाक रूस के दरमियान प्रोटोकॉल और MOU जो है उन पर साइन होगा और उसके बाद MOU पर साइन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका रियाज थी। कराची पोर्ट पर मुख्तलिफ सनतों का खाम माल रुकने से मुल्की मईशत का पहिया जाम होने लगा है। फैक्ट्रियों की बंदिश से वर्कर्स बेरोजगार होने लगे हैं। विफाक ऐवान हाई सनत और तिजारत के रीजनल चेयरमैन नदीम कुरैशी ने सूरत हाल को संगीन करार दे दिया है। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये जानेंगे नुमाइंदा न्यू अशरफ महताब से। अशरफ महताब, नदीम कुरैशी ने सारी सूरत हाल पर क्या कहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क के अंदर जो पोर्ट पे कंटेनर फंसे हुए हैं खाम माल के, वो जो है क्लियर नहीं हो रहे और अगर हो रहे हैं तो बहुत ही आसा हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सनतें हैं उनकी पैदावार जो है वो कम हो रही है और सनतें बंद हो रही हैं। मजदूर जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर को जो है दिहाड़ीदार को नुकसान हो रहा है और हुकूमत है कि वो इस तरफ आना नहीं चाहती, वो बिजनेसमैन के साथ बैठ के इसका कोई हल निकाले, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एक आधे दिन की बात है कि वहाँ गवर्नर स्टेट बैंक जो आए थे उनको बिजनेसमैनों ने अपने कारोबार की चाबियां दे दी, उन्होंने कहा जी हम नहीं चला सकते, आप चला लें। तो इस हवाले से मैं इस वक्त वफाक ऐवान है सनत और तिजारत पंजाब के रीजनल चेयरमैन नदीम कुरैशी साहब, उनके दफ्तर में मौजूद हूँ। उनसे बात कर लेते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल पैदा हुई और अब ये आगे क्या देखते हैं। आप देखें, अभी तो आप कंटेनर की बात कर रहे हैं ना, कंटेनर की डिटेंशन जो है अगर वो 250-300 मिलियन डॉलर जो है शिपिंग कंपनी का बन गया है तो उनका तो मुनाफा बढ़ गया और तो वो पैसे जो हैं वो बाहर डॉलर की सूरत में जाएंगे। एक आप कह रहे हैं हमारे पास डॉलर नहीं है, उसके बाद आपने वहाँ कंटेनर रोके हैं। हमने इनको कहा है कि आप ऑफलोड करके आप उसको डिटेंशन की बजाय आप उधर बॉन्डेड वेयर हाउस में रखते हैं, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमने इनको कहा अभी तो अलमिया और बढ़ गया कि आपकी एक कंटेनर वहाँ पे पड़े हुए हैं और जो इन्होंने 27 दिसंबर को सर्कुलर दिया था कि जी जिसमें एग्रीकल्चर इनपुट्स वगैरह ज़रूरी अद्वियात और उसमें 4-5 चीज़ें थी जो कि इन्होंने फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल था उससे मुस्तस्ना करार दे दिया था कि ये किसी हालत में भी हम नहीं रोकेंगे। आज की तारीख में एक बड़ा डिज़ास्टर करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी LCs खुल ही नहीं रही। अशरफ महताब, बहुत शुक्रिया आपका। ख़राब मुआशी सूरत हाल के बायस सरमायाकार परेशान हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी गवर्नर स्टेट बैंक से ताजरों ने शिकवों के अंबार लगा दिए थे। मार्केट मज़ीद किस तरह मुस्बत समत में जाएगी, जानते हैं नुमाइंदा न्यू खुर्शीद रहमानी से, जो स्टॉक अमूर के माहिर जिब्रान सरफराज के साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद रहमानी। इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग हॉल में। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये वो डैशबोर्ड है जहां पर मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे और स्टॉक मार्केट जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से जो है वो मंदी का शिकार थी, आज स्टॉक मार्केट में जो है वो मज़बूत रुझान देखने में आया है। और ये रुझान क्यों पैदा हुआ है, इसके अलावा जो है वो इस जो सरमायाकार हैं वो मुल्की वो खासे परेशान नज़र आए। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो कराची चैम्बर में और पाकिस्तान फेडरेशन हाउस में गवर्नर स्टेट बैंक के साथ जो है वो ताजरों की मीटिंग हुई, उन्होंने शिकवों के अंबार लगा दिए थे। इस वक्त भी हमारे दरमियान मौजूद हैं
स्टॉक उमूर के माहिर जिब्रान से हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में मजीद सूरत किस तरह से बेहतर होगी और क्या वो मशवरा देंगे सरमायाकारों को स्टॉक मार्केट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। जिब्रान साहब बहुत शुक्रिया न्यू न्यूज़ को वक्त देने का। क्या समझते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से आज कुछ मजबूत रुझान देखने में आया है? देखिए काफ़ी टाइम से तो ये मंदी का रुझान चल रहा था सिलसिला। आप देखें 2000 पॉइंट की मंदी हुई थी पिछले 2 दिन के अंदर, तकरीबन 4 खरब से ऊपर का नुकसान हो चुका है और आज कल थोड़ी पॉजिटिविटी मार्केट में देखी गई और आज भी तकरीबन पॉजिटिव जो है इंडेक्स दिखा जा रहा है। लेकिन अब तक मसला ये है कि जो कल जो स्टेट बैंक की तरफ से जो है ताजरों के दरमियान जो मीटिंग हुई थी, लेकिन उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। उन्होंने बातें तो की हैं लेकिन जब तक सॉल्यूशन जब तक नहीं निकलेगा तो जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। तो स्टेट बैंक को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली जो है इसको सीरियसली तौर पे जो इसको गौर करना चाहिए और कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले जो इंपोर्ट में भी पाबंदी जो है वो खत्म हो जाए और साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें वो इंपोर्ट हो जाए, ताकि अगर नहीं करेंगे तो फिर आने वाले दिनों में फिर महंगाई का नया तूफान आप देख सकते हैं। क्या ऐसा मशवरा देंगे कि स्टॉक मार्केट की जो सूरत हाल है वो मजीद पॉजिटिविटी के अंदर चली जाए? देखिए मार्केट में जो रेट्स हैं बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स हैं, मतलब लेकिन चीज़ें बुरी नहीं है, लेकिन अभी हालात ख़राब हैं जिसकी वजह से आपको देख रहे हैं चीज़ें डिस्काउंट पे मिल रही। तो ये इन्वेस्टर के लिए नया अच्छा चांस है कि वो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि ताकि वो इन्वेस्ट करें। जैसे ही हालात बेहतर होंगे 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद, तो जब भी बेहतर होंगे तो यही चीज़ आपकी डबल ट्रिपल दाम में आप देखेंगे कि यही चीज़ ट्रेड कर रही होगी। 23 जनवरी को जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक जो डॉलर्स के हवाले से जो लेन देन के मामले में जो निजी बैंक मुलविस हैं उन पर जो है उनके हवाले से जो एक रिपोर्ट, तफसीली रिपोर्ट जो है वो मीडिया के सामने मंजराम पर लेकर आएंगे। जी खुर्शीद रहमानी, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा में सड़कों की सूरत हाल ख़राब है, जगह जगह गड्ढे पड़ गए, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। न्यूज़ की बार बार निशानदही के बावजूद सिविल सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल करीब जरगून रोड पर मौजूद गड्ढे को भी ना भरा जा सका। इसी से मुतल्लिक मजीद जानेंगे नुमाइंदा नियो उस्मान फ़ानी से। उस्मान, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है ना मैं मौजूद हूँ कोयटा के मेन जरगून रोड पे। ये मेन शाहराह है, मेरे ठीक पीछे जो है ना वज़ीर आला हाउस है, गवर्नर हाउस है, सिविल सेक्रेटेरिएट है, रेड जोन इलाका कहलाता है। मेरी दाई जानिब जो है ना पाकिस्तान रेलवेज़ की हेडक्वार्टर्स है कोयटा में और मेरे बाएं जानिब जो है ना मसीही बिरादरी का सबसे बड़ा चर्च है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, कल भी यहाँ पे एक गाड़ी के एक्सीडेंट हुई, पूरी की पूरी गाड़ी आके इस खड्डे में जो है ना गिर गई, जिसके बायस उस गाड़ी में मौजूद ख़वातीन बच्चे थे जिनको शदीद मुश्किलात का सामना इस सर्दी में करना पड़ा। इस खड्डे को शहर के बीचों बीच बनाकर छोड़ा गया है। ठेकेदार हजरात जो है ना इस खड्डे के ऊपर कुछ खासा नजरसानी नहीं कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वज़ीर आला साहब खामोश हैं क्योंकि ठेकेदारों के साथ तो अच्छी सलाम दुआ है उनकी और ठेकेदार हजरात ने अपना काम कर दिया। पता नहीं मकसद क्या है इस खड्डे का कि इसे जो है ना शहर को बीचों बीच बना के छोड़ दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान फ़ानी। मियाँ चन्नू में बासर अफराद का गर्ल्स स्कूल पर कब्जा, हेडमिस्ट्रेस को हरासा किया, बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया। हेडमिस्ट्रेस ने 15 पर कॉल करके पुलिस बुला ली। ये माजरा क्या है, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ नदीम अख्तर से। जी नदीम, बताइएगा। जी अजीज, पंजाब में जो है जगहगिरी आज भी क्राइम है। ये साबका कौंसलर उनके साथियों के हमरा गर्ल्स स्कूल में दाखिल होकर बच्चों को निकाल दिया और हेडमिस्ट्रेस को हरासा किया गया। नवाही गाँव 134 16L में पत्रस के साथियों के हमरा गर्ल्स स्कूल में दाखिल होकर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया और साथियों के हमरा खातून हेडमिस्ट्रेस की कुर्सी पर बैठ गया। काउंसिल का कहना था कि इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं, इसलिए अपने बच्चों को स्कूल से हटाया गया है। जबकि खातून टीचर ने पकार 15 पर कॉल करके मदद के लिए पुलिस को बुला लिया। खातून टीचर का कहना है कि बाअसर लोग बगैर इजाजत के स्कूल में दाखिल हुए और हरासा किया। ये वज़ीर पंजाब और आला अफसरान से नोटिस की अपील है। जी बहुत शुक्रिया आपका नदीम अख्तर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए न्यूज़। वापडा की निजकारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की मरकजी कॉल पर शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। बाज़ शहरों में मुलाजमीन की जानिब से धरना दिया गया। मुलाजमीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। सिंध भर में वापडा की निजकारी के खिलाफ वापडा मुलाजमीन की जानिब से मुकम्मल हड़ताल और मुख्तलिफ शहरों में धरना दिया गया। वापडा मुलाजमीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वापडा में मुलाजमीन का कराची ठट्टा कौमी शाहरा पर धरना, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुलाजमीन का कहना है कि कौमी इदारों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि ये मुलाजमों का माशी कत्ल है जो उसके हम सरापा एहतजाज में खिलाफ है। उनका मकसद ही यही है कि IMF के साथ जो उनका मुआहिदा हुआ है उनसे मिलके हम इसको बेच दें। पन्नू आकल में मुलाजमीन का स्याह परचम उठाकर एहतजाजी मुजाहरा। मुलाजमीन का हुकूमत से वापडा की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा।
वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के हुक्म पे हम जो हैं आज भी एहतजाज करेंगे। जब भी उनके कॉल आएंगे दूसरी भी वो भी उनको कॉल को हम इंतजार करेंगे। थर पार्कर में वापडा मुलाजमीन का हेस्को ऑफिस के बाहर धरना, मुलाजमीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी जारी। हैदराबाद में मुलाजमीन ने प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मानकीरा में वापडा मुलाजमीन ने सब डिवीजन ऑफिस की तालाबंदी करके एहतजाजी मुजाहरा किया और निशकारी के खिलाफ नारेबाजी की। मुल्तान में सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन का तनख्वाहें और पेंशन न मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक है और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मजीद जानेंगे माजिद क्लासरा से। जी माजिद। जी बिल्कुल, सेंट्रल कॉटन रिसर्च के मुलाजमीन पेंशन और बकाया जात ना मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। पुराना ओल्ड शुडाबा रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और मुजाहरीन की बड़ी तादाद एहतजाजी मुजाहरे में शरीक है और शदीद जो है वो नारेबाजी की जा रही है कि उनकी जो पेंशन है वो उनको दी जाए और इसके साथ साथ जो उनके बकाया जात बाकी हैं वो मुलाजमीन को जो है वो अदा किए गए। कुछ मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे। चौथा दिन है हमारे धरने का, अभी तक हमें सिर्फ तिफर तसलियाँ दी जा रही हैं। 7 महीनों से हमारी तनख्वाह बंद है, 7 महीनों से हमारी पेंशन बंद है। 10 मुलाजमीन हमारे डेथ हो चुके हैं कि कराची ऑफिस हमारा, लजवेला ऑफिस हमारा, सकरंड, पूरे पाकिस्तान के 11 ऑफिस इस वक्त तालाबंदी और भरपूर तरीके से एहतजाज हो रहा है। तो हुक्मरानों को चाहिए कि वो एहसास करें हमारा। सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से कि वो फौरी तौर पर एक्शन लें, वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा साहब से। जी बिल्कुल, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, जो बकाया जात हैं, वो वापस किए जाएँ। मुजाहरीन की जानिब से धरना दिया गया है, यहाँ पर बड़ी तादाद में मुजाहरीन यहाँ पर बैठे हैं। उनका कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम यहाँ पर धरना भी देंगे और एहतजाज करेंगे। और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो इस वाक़े का नोटिस लें ताकि मुजाहरीन को उनकी बकाया जात और पेंशन मिल सके। माजिद क्लासरा, बहुत शुक्रिया आपका। मर्दान में कारी पोस्टों पर तैनात टीचर्स ने अपग्रेडेशन ना मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में सूबाई सतह पर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मजीद जानते हैं, फजल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कारी असातिज़े कराम अपनी प्रमोशन न मिलने के खिलाफ एहतजाज पर उन्होंने मर्दान प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। हमारे साथ कुछ असातिज़े कराम मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि वो एहतजाज के हवाले से और अपने मुतालिबात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी अच्छा, हम ये कहते हैं कि हम कारी जो टीचर्स हैं उनको बुनियादी हक 16 दिया जाए, क्योंकि ये भी हाई स्कूल में काम करते हैं और हाई दूसरे कैडर्स की तरह वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। इसमें ऐसे टीचर हैं जो सीटी और सीटी के पोस्ट के सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, लेकिन उनको बुनियादी स्केल से महरूम कर दिया है। हम ये कारी वज़रात टीचर जो है पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमें भी बुनियादी 16 स्केल दिया जाए, क्योंकि हम हाई स्कूल में पढ़ाते हैं और हाई स्कूल के टीचर के बराबर अपनी ड्यूटी पर सरअंजाम देते हैं। लिहाजा ये हमारे साथ नाइंसाफी है। जी, आपने टीचर की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि हमें भी दूसरे टीचर्स की तरह प्रमोशन दिया था, ये भी हमारा हक है। उन्होंने मुतालिबा किया अगर हमारे मुतालिबात हल नहीं हुए तो हम एहतजाज जो है ना एहतजाजी धरना देंगे। फजल हक, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि जड़ावाला में हयात फार्मेसी का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सियासी समाजी वकला समेत ताजर बरादरी ने शिरकत की। फार्मेसी के मालिक राना अब्दुर्रऊफ खान ने इफ्तिताही तकरीब में साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी ज़हीरुद्दीन खान और अल्लामा मुफ्ती यूनुस रिजवी और शहर की वकला और ताजर बरादरी के अलावा सियासी समाजी और सहाफ़ी बरादरी को मदऊ किया। फार्मेसी के मालिक राना अब्दुर्रऊफ ने कहा कि हयात फार्मेसी सुपीरियर ग्रुप की तरफ से जड़ावाला में मुतारिफ करवाई गई है, जिसका मकसद लोगों को मयारी और सस्ती अद्वियात मुहैया करना है। घोड़की की तहसील ओबाड़ों में इंतजामिया की नाअहली के बायस गटरों का गंदा पानी गलियों और बाजारों में दाखिल हो गया। शहर की सफाई का निज़ाम बेहतर न होने से शहर भर में कचरे के अंबार लग गए हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे अब्दुल मजीद शहर से। जी अब्दुल मजीद, बताइएगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल ओबाड़ों का जो ड्रेनेज का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है, जिसकी वजह से जो शहर है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ओबाड़ों की जो मेन बाज़ार है वहाँ पर हम मौजूद हैं। वहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जो गटरों का गंदा पानी है वो बाज़ार में अमड़ पड़ा है, जिसकी वजह से जो दुकानदार हजरात हैं और जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इसके अलावा जो दीगर शहर के रहायशी इलाके हैं वहाँ पे भी गंद कचरा जमा हो चुका है। शहर जो है कचरा कुंडी और गंदे पानी का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से जो
उबाड़ों की आवाम है वो सख्त मुश्किलात का शिकार है, शदीद अदाब का शिकार है। उन्होंने हुकूमत से ये अपील की है कि उबाड़ो शहर की सफाई की जाए और जो ड्रेनेज का निज़ाम है उसे दुरुस्त बनाया जाए ताकि जो शहरी हैं वो मुश्किलात से बच सकें। जी अब्दुल मजीद, बहुत शुक्रिया आपका। गोजरा का इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मसाइलिस्तान बन गया। 15 रोज़ बाद भी स्टेडियम की चोरी होने वाली बिजली की तारें नहीं लगाई जा सकें। पानी की फराहमी न होने से ऑस्ट्रोटर्फ ख़राब हो रहा है। इसी से मुतल्लिक मजीद बता रहे हैं आबिद सिंधु। जी आबिद, बताइएगा। आज बिल्कुल 40 करोड़ रुपए की खती रकम से तैयार होने वाला गोजरा का इंटरनेशनल जो हॉकी स्टेडियम है वो मसाइलिस्तान बन चुका है। 15 रोज़ गुजर चुके हैं, बिजली की तारें चोरी हुई थी जो अभी तक ताल नहीं लगाई गई हैं। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन के जो चीफ पैटर्न खावर जवेद साहब मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि वो हॉकी स्टेडियम के मसाइल पर क्या कहते हैं। सितम ज़रीफ़ी देखें कि ये हमारा कौमी खेल हॉकी है और इस स्टेडियम को 40 करोड़ का बना हुआ है और इसमें एक पैसा भी इसमें फंडिंग नहीं हो रही। ये पिछले 4 साल से बना हुआ है, ना इसका इफ्तिताह हुआ है और ना ये किसी का भी हैंड ओवर हुआ है। और पानी ना लगने की वजह से तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं, तारें चोरी हुई हमारी और ये करोड़ों रुपये का ऑस्ट्रोटर्फ जो है वो पानी ना लगने की वजह से ख़राब हो रहा है। जी देखिए, इनका यही मुतालबा है कि इस हॉकी स्टेडियम को फौरी तौर पर जो मुतलका महकमे के हैंड ओवर किया जाए ताकि इसकी जो बेहतर तरीके से देखभाल हो सके। जी आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे। दीरबाला के सियाहती मकामात में बर्फबारी से कुदरती मनाजिर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया। हर सू सफ़ेदी छाने से लोहारी टॉप, कुमराट, लोहारी टनल के खूबसूरत मनाजिर मज़ीद दिलकश हो गए। इन दिलकश मनाजिर को देखने के लिए मंचले और सयाह उमड़ आए। शीरी हजरत की रिपोर्ट देखिए। नज़ारे, बर्फीले पहाड़ और सयाहों की मौज मस्तियाँ, ये मनाजिर हैं सयाहती मकाम दीरबाला के। बर्फबारी ने दीरबाला के सयाहती मकामात की रौनकें बढ़ा दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाह दीर के सहर में मुब्तला हो गए। सयाहों का कहना है कि बर्फबारी से बहुत लुत्फ अंदोज हो रही हैं। हम इंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ और बहुत लोग नीचे से भी आए हैं और यहाँ पे बर्फबारी काफी ज्यादा हुई है काफी दिनों से और अभी मौसम काफी ठंड है। हमने इस जगह का सैर किया और बहुत एंजॉय किया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है। सयाहती मकाम पर बर्फबारी के साथ ही सयाहों का फोटो शूट भी बढ़ गया, जबकि इंतजामिया सयाहों की मदद करने में पेश है। शीरी हजरत, न्यूज़ दीरबाला। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।